हेलो फ्रेंड्स। आज हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक कन्वर्जन्स देख लेते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला है प्रेशर। प्रेशर में 1 atm 760 टॉर के बराबर होता है। अगर हमें atm से टॉर में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 से, और अगर हमें टॉर से atm में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना होगा 760 से। वैसे ही अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर हमें 1 लीटर में से कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। और वैसे ही जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के बराबर होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें लीटर में से ml में कन्वर्ट करना है तो अगर हमें जो 1 लीटर होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। इसीलिए हमें लीटर में ml में कन्वर्ट करने के लिए लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे ही ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगला है टेम्परेचर। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो +273। अगर हमें केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ गैस एट 700 टॉर ऑक्यूपाई व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm। इसमें जो हमारी फाइनल रीडिंग है और जो इनिशियल रीडिंग है पहले हमें वो नोट करनी है। तो प्रेशर सबसे पहले प्रेशर की रीडिंग नोट करते हैं। जो इनिशियल रीडिंग है प्रेशर की वो है 700 टॉर, ये वाली। और जो फाइनल रीडिंग है वो है 2 atm, ये वाली। अब वॉल्यूम नोट करते हैं। जो वाली इनिशियल वॉल्यूम है वो है ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गई हमारी रीडिंग्स। पर लेकिन इसमें जो प्रेशर है उन दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। पर लेकिन इसमें जो प्रेशर इनिशियल रीडिंग है वो है टॉर में और जो फाइनल रीडिंग है वो है atm में। तो पहले हम इसे या तो हम लोग इसे टॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसे atm में। तो इसे इजी करने के लिए मैं टॉर को atm में कन्वर्ट कर दूंगी। अब अगर हमें टॉर में atm में कन्वर्ट करना है तो हमें 760 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 700 अपॉन 760 इज इक्वल टू 0.92 atm। ये होगा हमारा ये इनिशियल रीडिंग ऑफ प्रेशर, यानी कि P1, P2, V1 एंड V2। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है बॉयल्स लॉ का वो होता है P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारा P1 क्या था जो अभी हमने निकाला? 0.92 atm, 0.92। और V1 क्या था? 400 मल्टीप्लाई बाय 400। हमारा P2 क्या था? P2 मतलब कि फाइनल वाला 2 atm मल्टीप्लाई बाय V2 हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है, इसलिए उसको एज इट इज़ V2 लिख देंगे। अब इधर मल्टीप्लाई में ये 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0.92 मल्टीप्लाई बाय 400
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू V2। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 201 जो हमारा आंसर है वो है 182 V2। अब इसका जो यूनिट होगा वो जो हमने वॉल्यूम में पहले लिया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर। तो 182 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा फाइनल वॉल्यूम, ये वाला। इसका जो आंसर है वो है 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। जैसे कि हमने पहले बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, अब हम करने वाले हैं चार्ल्स लॉ। इसका जो न्यूमेरिकल है वो है अ चाइल्ड बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 डेसीमीटर क्यूब व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कूल्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें वही फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग नोट करेंगे क्या है। तो पहले इनिशियल एंड देन फाइनल। तो पहला जो हमारा T1 है, यानी कि जो हमारा इनिशियल का टेम्परेचर है, फर्स्ट टेम्परेचर है हमारा, वो है T1 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें 35 प्लस 273 इज इक्वल टू 308 केल्विन। और ऐसे ही इसको भी 5 माइनस प्लस 5 प्लस 273 इज इक्वल टू 278 केल्विन। अब इसका जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V1 इज इक्वल टू 3.80 डेसीमीटर क्यूब, एंड जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब जो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला होता है वो होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ फिल करेंगे। V1 क्या था हमारे पास 3.80 एंड T1 जो हमने ये निकाला था 308। इज इक्वल टू V2 हमने फाउंड आउट करना, तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे। एंड T2 जो हमने फाइंड आउट किया था 278। ये मैं केल्विन वाले टर्म्स लिखने हैं यहाँ पे। अब हमें V2 फाइंड आउट करना है, तो ये 278 जो यहाँ पे V2 के डिवाइड में है, अगर हम इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 3.80 मल्टीप्लाइड बाय 278 अपॉन 308 इज इक्वल टू V2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3.42 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू V2। दिस इज आवर आंसर। जैसे कि पहले में था, इसमें भी वैसा ही है। जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो जो हमने फाइंड आउट किया है फाइनल वॉल्यूम वो भी डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा।